Hey guys, welcome back to our channel. Today we are starting another topic in your economics which is regarding to cost of production. हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है प्रीवियस सेशन में, आप देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके। और अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। पहला है आपका कॉस्ट को डिफाइन करना है कि प्रोडक्शन क्या है कॉस्ट का। फिर आपको बात करनी है कि कॉस्ट की मीनिंग क्या है, आप बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से और इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से देखना है कि कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंस देखेंगे, किस किस प्रकार के आपके कॉस्ट होती हैं, एक्सप्लेन कॉस्ट कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कौन सा है। फिर हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल, देन वी हैव टू टोटल कॉस्ट एंड देन मार्जिनल कॉस्ट। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिकली ये कंसेप्ट और बेसिक जो है स्टडी करेंगे। हम पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में इससे रिगार्डिंग जो भी बेसिक कंसेप्ट होंगे पहले उसको कवर करेंगे, फिर हम इन टॉपिक पे आएंगे। तो गाइस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो हम आपको पहले इंट्रो देंगे, इस चैप्टर में आखिर होता क्या है, ठीक है। आपको पता तो हो पहले, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर कौन होता है, कोई भी एंटरप्राइज हो सकती है, कोई भी बिजनेस सेशन हो सकता है, जो बेसिकली प्रोडक्शन करती है किस चीज का, गुड्स का या प्रोडक्ट्स का आप कह सकते हैं, सर्विसेज कह सकते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करती हैं। तो उसमें आपके कुछ कह सकते हैं आप फैक्टर लगते हैं जिसके बारे में आपने स्टडी की थी, आपने देखा था लैंड है, बिल्डिंग है, हाँ जी, प्लांट है एंड मशीनरी है, इनका तो पता ही होगा आपको, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैपिटल, लेबर, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो इनके इंक्लूडेड होने से आपको प्राइस मिलती है। प्राइस कब मिलेगी, जब आपके प्रोडक्ट्स ये मार्केट में आ जाएंगे, सेल आउट होंगे। ओहो, दिख नहीं रहा भाई। तो ये प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे, तो उसके बाद जब ये प्रोडक्शन होगा तो उसके बदले में आपको प्राइसेस मिलेगी। जो प्राइस आपको मिलेगी उसे ही हम जो है कह सकते हैं कि भी ये बिजनेस का एक मेन मोटो होता है हर एक बिजनेस में, कि कुछ प्राइस फिक्स की जाती है, उसके बाद ही आपको कुछ रिवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो हम अब इंट्रो के बाद में, तो गाइस हम इंट्रो के बाद में एक अनदर कंसेप्ट पे आ रही हैं। तो इसमें हमने बात की थी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये जो भी लगती है उसके बाद में हमें एक प्राइस फिक्स्ड करना होता है। और प्राइस फिक्स्ड करने के बाद में तो आप बात करेंगे सम एक्सपेंडिचर, कुछ खर्च लगता है। किस चीज का खर्च लगता है, जो हम ये प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाती हैं। भाई आज मौसम खराब है तो इसके लिए इतना शोर हो चुका है, तो वही गाइस एडजस्ट करना थोड़ा सा। सम एक्सपेंडिचर है जो प्रोडक्ट से रिगार्डिंग होता है खर्च, तो उसे ही हम जो है क्या कहेंगे, बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कि किसी भी गुड्स को या प्रोडक्ट्स को तैयार करने के बाद में जो एक्सपेंडिचर आएगा उसे ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है गाइस। तो अब हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाते हैं आपके कॉस्ट फंक्शन की ओर। तो गाइस अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी इंट्रो में बताया
एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। द कॉस्ट इज डिफाइंड एज द एक्सपेंडिचर incurred by a firm or producer to purchase या हायर, एंड भी कह सकते हैं आप, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे आपके? बोलो। लैंड, बिल्डिंग, हाँ, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल, यही थे ना फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ये तो आपका कॉस्ट को डिफाइन करता है कि भाई इसके वे में कॉस्ट तैयार होगी इस तरीके से। विजिबल है? हाँ जी। तो हमने बात की, जो ये फैक्टर्स थे आपके, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, कैपिटल, ये जो फैक्टर्स थे जस्ट अभी पढ़े, इसमें एक और चीज इन्वॉल्व होती है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आप किसकी बात करेंगे, तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कौन होता है? जो ये सभी फैक्टर्स हैं आपके प्रोडक्शन के, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम जो है, किसका काम है ऑर्गेनाइज करने का? एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। इंटरलिंक्ड है ये, ठीक है। तो इसके बाद में जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो वो पे करता है रेंट या वेजेस, रेमुनरेशन भी बोलते हैं आप, हाँ, ठीक है। और इंटरेस्ट, किस चीज का इंटरेस्ट? टू प्रोड्यूस आउटपुट। इनपुट आउटपुट हमने बताया ना आपको क्या क्या होता है। आउटपुट क्या है? बेसिकली रिजल्ट होता है, ठीक है। जो हमने प्रोडक्शन की है उसके बाद में जो भी रिजल्ट निकल के आता है वो आपका आउटपुट कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये कंपनसेटेड हो जाती हैं, जो प्रोड्यूसर है कंपनसेट करता है सर्विसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो, जब आपके वर्कर हैं आपके फॉर्म में, बिजनेस में पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? प्रोड्यूसर को। तो उसके बदले में उन्हें क्या गेट होता है? कंपनसेशन है, ठीक है। आप सैलरी भी बोल सकते हैं, वेजेस बोल सकते हैं। तो उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है गाइस, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जो आपका वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये अगर बिजनेस में आता है तो उसे हम फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे,
ठीक है गाइस, फैक्टर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस हम आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार का जो है ऐसा ना लगे कि मैम तो ऊपर ऊपर से बता रही है, बिल्कुल डेप्थ में बताया जा रहा है आपको। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन। अब आते हैं हम इस पूरे चैप्टर के मेन डिटेलिंग पे, ठीक है ना। ये है आपका इस चैप्टर से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बात करते हैं, सिंस द प्रोड्यूसर, कौन है प्रोड्यूसर? जो गाइस प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? आपका आउटपुट। आउटपुट में क्या क्या चीजें आपकी इन्वॉल्व होगी, जैसे कि कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट कौन सी? जिसे आप फंक्शन ऑफ आउटपुट बोलेंगे। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपकी गाइस, वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ये साइन है, हमने इंक्रीज और डिक्रीज का लगाया है। किस पे डिपेंड होगी ये आपकी? द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आपका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो उसे हम जो है कॉस्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहां पर तो आप बोलेंगे कॉस्ट इज द सम ऑफ। तो ये आपके टाइप्स हैं कॉस्ट की। पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सेकंड है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट, एंड थर्ड है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो गाइस हमने बताया था ना कि जो आपका सेकंड पॉइंट है, जहां पर देखो इस वाले पे पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर हमने बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने आपको डिफाइन किया पूरा अच्छे से, बिल्कुल डिटेलिंग में किया है गाइस। फिर यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट है, और जैसे कि बिजनेस की बात की गई थी या इकोनॉमिक्स की बात की गई थी, तो उसी के बारे में अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं। तो गाइस इकोनॉमिक्स में तो बेसिकली ये तीन प्रकार के इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है और आपकी नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन जब हम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ज्यादातर बिजनेसेस में नॉर्मल प्रॉफिट को ही यूज किया जाता है, और यही इंक्लूडेड है नॉर्मल प्रॉफिट के साथ साथ में ये इंक्लूडेड है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से। ओनली ना ओनली आप यही बोलेंगे, हमने गाइस गलती से ये नॉर्मल प्रॉफिट बोल दिया है, ठीक है, ये आपके बिजनेस में इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा, ओनली आपके इकोनॉमिक्स के में इंक्लूडेड किया जाएगा। बिजनेस में आपका बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही इन्वॉल्व होगा। तो गाइस क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, आप ये बोलेंगे मैम ये आपने जो नए नए वर्ड बताए हैं इनका मतलब तो हमें पता ही नहीं है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है।
तो गाइस आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी चीज़ें हम आपको अभी समझा देंगे, ठीक है। तो पहला है आपका, ज़्यादा समय ना लेते हुए गाइस, इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? ऐसी कॉस्ट जहां पर आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हायर होती हैं और परचेज होती हैं। कैसे परचेज होती हैं? फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, जिसको आप मनी कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइस, कि इसमें आपकी हायर परचेज जो इनपुट्स हैं उन पर कॉस्ट लगती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पता है ना इन सभी चीजों का, उन पर कॉस्ट लगती है उनको परचेज करने की, तो इसे मनी कॉस्ट बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होता है भाई? अभी बता देते हैं। जहां पर आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, कौन से इनपुट्स? जहां पर विचार ओन्ड, ओन्ड पता है आपको क्या होता है? स्वामित्व कहते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। सप्लाइड यानी कि जिसका, जो उन इनपुट्स का मालिक है बेसिकली, है सप्लाइड, जो ट्रांजैक्शन के वे से है, सप्लाई करना है प्रोडक्ट्स वगैरह का, ठीक है। बाय द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, इसका ओनर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है किसी भी कमोडिटी के लिए। तो ये किसके इक्वल होगा? आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बोलोगे मैम आप तो नए नए वर्ड लेके आ रहे हो, अब इसका मतलब क्या होता है? आप बोलोगे मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अभी बता देते हैं भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, लिखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखिए, इट रेफर्स टू द टोटल सैक्रिफाइस मोड। सैक्रिफाइस मोड कौन सी है? जहां पर आपके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती हो, हाँ, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की बात की गई है आप यहाँ पर। फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, कि एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पाने के लिए जो भी सैक्रिफाइसेस किया जाता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर बेसिकली आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। आज के कल भाई आज के सेशन को तो हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो कीप इट वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।